हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स। ये हमारे कल्चर वाला जो चैप्टर था उसका अगला लेक्चर है, जिसमें हम ये भी एलिमेंट्स हैं कल्चर के, जिसमें हम डिफरेंस के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस के रूप में ही ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। मोर्स एंड टैबूस। मोर्स की बात करें अगर हम, तो मोर्स सकारात्मक कार्य को संदर्भित करते हैं। किसी कल्चर के जो सकारात्मक कार्य होते हैं उन्हें मोर्स कहा जाता है, और टैबू क्या होते हैं, जो उसके नकारात्मक कार्य होते हैं उन्हें टैबूस कहा जाता है। मोर्स को समाज के सदस्य अवश्य मानते हैं। अगर कल्चर है कि समाज के उस कल्चर के जो सदस्य हैं वो मोर्स का अवश्य रूप से मानते ही हैं। टैबूस। टैबू वे होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। किसी कल्चर में जिस कार्य की मनाही होती है उसे टैबूस कहा जाता है। नंबर 3, काम होना चाहिए। मोर्स में होता है कि ये कार्य हमें होना ही चाहिए, इसे करना ही है, और टैबू में होता है ये कार्य नहीं करना, चाहे जो कुछ हो जाए, ये कार्य नहीं करना। उदाहरण से अधिक अच्छे समझ पाएंगे। जैसे मोर्स का उदाहरण है एक पत्नीवाद और ईमानदारी। अब मोर्स क्या है कि हम एक पत्नी ही हो, ठीक है, और हम ईमानदार हों, ये मोर्स है। टैबू क्या है, जैसे हिंदू धर्म में गौ मांस खाना। अब हमारे कल्चर हिंदू धर्म में गौ का मांस खाना मनाही होती है, ये टैबू है हमारा, ठीक है, इसकी मनाही होती है, ये काम हमें नहीं करना है। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब आगे हम मोर्स एंड फोकवे में डिफरेंस की बात करते हैं। मोर्स की बात करते हैं, यह नैतिक मानकों के साथ समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार है। देखिए, क्योंकि ये सकारात्मक होते हैं तो ये समाज द्वारा स्वीकार होते हैं और ये नैतिक होते हैं और अब नैतिक मानकों पर खड़े उतरते हैं। फोकवे, यह समाज के व्यवहार करने की तथागत तरीके हैं। यह हम किसी समाज में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसका एक तरीका है। यह कड़े रूप से लागू होते हैं और अगर कोई नहीं माने तो व्यक्ति को समाज से कड़ी सजा मिलती है। देखिए, अगर कोई मोर्स को नहीं मानता है तो उसे समाज द्वारा दंडित किया जाता है या फिर समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। फोकवे, जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करते उन्हें अजीब माना जा सकता है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दी जाती। देखिए, फोकवे में ये एक सरल प्रक्रिया है। इसमें अगर इसका कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसे विचित्र कहेंगे पागल जैसा है, मानता नहीं किसी चीज को, लेकिन उसे दंडित नहीं किया जाएगा, समाज से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा। अगले मोर्स की बात करें, अगर इसका उल्लंघन किया तो समूह या समाज असंतुष्ट हो सकता है। यदि मोर्स का उल्लंघन किया जाता है तो समाज जो होता है हमसे दुष्ट हो सकता है, असंतुष्ट हो सकता है। यदि हिंदू धर्म में कोई गौ मांस खाता है तो समाज हमसे असंतुष्ट हो जाएगा, समाज हमारे विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है हमारे धर्म में। उल्लंघन। फोकवे, उल्लंघन होने पर समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अगर फोकवे वो है कि इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि अगर उल्लंघन हो गया तो हटाओ। जैसे अब ईमानदारी है, ईमानदारी सभी लोग ईमानदार नहीं होते। अगर किसी ने कोई ईमानदार नहीं रहा, बेईमान हो गया, तो लोग ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ जाते, ठीक है, तो उसे नॉर्मली टाल देते हैं इस बात को। आगे बात करें, ऐसे व्यवहार के पैटर्न जिन्हें समाज द्वारा अवश्य माना जाता है। देखिए, मोर्स को समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है और माना ही जाता है, कोई दो राय नहीं होती इसमें। अगर वहीं फोकवे की बात करें तो अपेक्षित व्यवहार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे कड़ी सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। देखिए, जो फोकवे होते हैं इन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है, फोकवे को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है। उदाहरण, एक पत्नीवाद और ईमानदारी फिर से, और इस फोकवे के हैं शिष्टाचार, दूसरों का अभिवादन करना। यदि कोई एक दूसरे से नमस्कार नहीं करता तो हम उसका क्या ही करेंगे, ठीक है, और हम यही कह लेंगे कि यार असभ्य है, लेकिन ये नहीं कि हम उसे कोई पनिशमेंट दे देंगे। ठीक, ये लेक्चर इतना ही था। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ को एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिए।